वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी लोगों का डिजिटल मार्केटिंग के हमारे इस कोर्स में। तो बच्चों, अभी तक हम लोग जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हमारा एक सेकंड नंबर प्लेटफॉर्म था जिसका नाम है व्हाट्सएप बिजनेस, हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। और पिछली क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप बिजनेस को बे आप अपना प्रोफाइल कैसे बनाएंगे, आप अपना बिजनेस प्रोफाइल कैसे क्रिएट करेंगे उसके बारे में हमने देखा। ठीक है कि आपने क्या करा जी, अपना बिजनेस प्रोफाइल उसमें बना के रेडी कर दिया। अच्छा, बिजनेस प्रोफाइल बनाने के बाद जो सेकंड चीज हमने उसमें देखी वो क्या थी कि भाई आप कैटलॉग कैसे तैयार करेंगे। कैटलॉग का मतलब जहां पे आप अपने प्रोडक्ट्स की सारी इंफॉर्मेशन आप डालेंगे, क्योंकि बिजनेस प्रोफाइल में आपने अपने बिजनेस का नाम, अपने एड्रेस, फोन नंबर, अपने बिजनेस का डिस्क्रिप्शन, सारी ए टू जेड आपके बेसिकली कौन कौन से टाइमिंग्स आप अवेलेबल हैं ए टू जेड, और जो भी जानकारी थी वो सब आपने जानकारी डाल दी। लेकिन जो आपका क्या है, यानी कि जो नेक्स्ट चीज है अपना कैटलॉग्स, कैटलॉग्स की इंफॉर्मेशन डालने के लिए क्या करना पड़ा आपको। भाई आपको वहां पे ऑप्शन था कैटलॉग्स के अंदर जहां पे आपको ऐड आइटम और क्रिएट न्यू कलेक्शन का ऑप्शन था। अब ये कैटलॉग क्यों जरूरी है, क्योंकि आपने भैया बिजनेस प्रोफाइल तो बना दिया, लेकिन बिजनेस प्रोफाइल बनाने के बाद भैया आपको अपना जो प्रोडक्ट सेल करना है, ठीक है, उस प्रोडक्ट की जानकारी भी तो डालनी है। तो भाई वो जानकारी कहां जाके डालेगी, वो जानकारी आप कैटलॉग्स के अंदर अपनी तैयार करेंगे। यानी कि आप जिन जिन प्रोडक्ट्स को व्हाट्सएप मार्केटिंग के द्वारा बेचना चाहते हैं, उन सारे प्रोडक्ट्स को आपने क्या करना है, कैटलॉग में उसके अंदर एंट्रीज क्रिएट करनी है उसके अंदर। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने ये कैटलॉग बनाना और उसके अंदर की एंट्रीज करना ये सब देखा था हमने कैसे कैसे करते हैं। नाउ आज हम क्या है, व्हाट्सएप बिजनेस में एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑटोमेशन। आज हम देखेंगे कि वो ऑटोमेशन हम लोग किस तरह से करते हैं और उस ऑटोमेशन में हमें क्या क्या ऑप्शंस, क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ऑटोमेशन के फीचर को। तो अब मैं वापस अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आता हूं एंड देन वहां पे हम लोग ऑटोमेशन को कैसे कैसे करना है हम उसके बारे में सीखेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। तो मैं अब जरा अपने सिस्टम की स्क्रीन को ऑन कर दिया है। चलिए जी, नाउ अब आते हैं जरा हम लोग यहाँ पे। ये देखिए, तो ये हमारे व्हाट्सएप का जो टूल्स वाला पेज है, जो हम टूल्स पे क्लिक करने पर आ जाता है, वो आ गया हमारे सामने। अच्छा, इसके अंदर हम लोगों ने एक प्रोफाइल ऑप्शन बनाना सीख लिया था ना। आज यहाँ पे ऑप्शन जो दे रखा है जिसका नाम है ऑर्गेनाइज योर चैट्स, आज इस ऑप्शन को देखेंगे। इस ऑप्शन, इस कैटेगरी के अंदर जिसका नाम क्या है, ऑर्गेनाइज योर चैट्स, इसके अंदर लेबल्स है, ग्रीटिंग मैसेज है, अवे मैसेज है एंड क्विक रिप्लाईज है। तो वन बाय वन हम इनको देखना स्टार्ट करेंगे। शुरुआत हम करेंगे क्विक रिप्लाईज से। ठीक है, तो चलिए देखें क्विक रिप्लाईज पे क्या होता है। तो जब आपके सामने टूल्स में ये ऑप्शन आ जाएगा, आपने क्विक रिप्लाई पे जाके क्लिक करना है। तो जैसे आप इस क्विक रिप्लाई पे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही क्या होगा, आपके सामने एक नेक्स्ट विंडो आ जाएगी जो कि इस तरह से आ जाएगी। यहाँ पे आपके जो भी क्विक रिप्लाईज बने होंगे वो सारे क्विक रिप्लाईज यहाँ पे आने शुरू हो जाएंगे। जैसे अच्छा, अब आप यहाँ देखेंगे जैसे यहाँ पे क्विक रिप्लाईज में, जैसे यहाँ पे एक मैंने रिप्लाई लगाया हुआ है, जैसे कोर्स ड्यूरेशन 6 मंथ्स है, क्लास ड्यूरेशन 1 आवर है, डेज MWF है, बैच 5 to 6, 7 to 8, ये बैचेस के टाइम दे रखे हैं। अच्छा, लेकिन इस क्विक रिप्लाई का ऊपर नाम क्या रखा मैंने, COUDT। एक क्विक रिप्लाई ये भी बना रखा है, 3 टाइप्स ऑफ SEO, इसका नाम क्या दे रखा है, SEO। तो यहाँ पे क्या है, ये क्विक रिप्लाईज बने हुए हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम ये पहले तो ये देखेंगे कि भाई अगर हमें खुद कोई क्विक रिप्लाई बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, और बनाने के बाद उस क्विक रिप्लाई को अगर यूज हमें करना है तो हम कैसे उसको यूज करेंगे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखो यार, यहाँ पे ना आपको नीचे एक प्लस का सिंबल दिखेगा, ये रहा प्लस का सिंबल। आप इस प्लस के सिंबल पे जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नेक्स्ट विंडो आएगी जहां पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप जो भी अपना क्विक रिप्लाई को जो नाम देना चाहते हो वो नाम दे दो, और यहाँ पे आप रिप्लाई मैसेज अपना फिल कर दो। ठीक है, जो भी आपका रिप्लाई मैसेज होगा, जो भी आपने क्विक रिप्लाई बनाना है वो क्विक रिप्लाई आप यहाँ डाल दोगे, और यहाँ पे उस क्विक रिप्लाई का शॉर्टकट बना के उसके बाद आपने सेव बटन यहाँ दबा देना है, दैट्स इट। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करके देखते हैं कैसे ये होता है। ये तो हमने यहाँ देख लिया। नाउ मैं आता हूँ यहाँ पे, मैंने यहाँ पे अपना व्हाट्सएप बिजनेस खोल रखा है। अच्छा,
अब यहाँ पे देखो मैं वैसे बताता हूँ क्विक रिप्लाई को हमने किस तरह से अपना चलाना है। टूल्स में चले गए आप, यहाँ पे इधर आपको ज्यादा ऑप्शन है यहाँ पे क्विक, क्योंकि अभी हम ये सिस्टम से कर रहे हैं ना, तो सिस्टम में हमें क्विक रिप्लाई और लेबल्स ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे। खैर क्विक रिप्लाईज पे हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्विक रिप्लाईज पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक COUDT नाम का क्विक रिप्लाई मैंने बना रखा है, एक SCO नाम का बना रखा है, एक थैंक्स नाम का बना रखा है, एक DMK नाम का बन रखा है। ठीक है, अच्छा अब हमें यहाँ पे क्विक रिप्लाई बनाना कैसे अब वो देख लेते हैं। तो मैं ना जरा कुछ पहले कंटेंट इकट्ठा कर लेता हूँ एक छोटा सा। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं बोलता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ साइबर सिक्योरिटी। कि भाई साइबर सिक्योरिटी क्या है, थोड़ा सा मेरे पास इसके बारे में जानकारी आ गई, मैंने साइबर सिक्योरिटी को सेलेक्ट कर दी। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे वहाँ पे कंटेंट लगाना था इसलिए मैंने ले लिया। खैर अब आप क्विक रिप्लाईज पे आ गए। अब यहाँ पे प्लस का सिंबल बना हुआ है, जैसे उसमें नीचे बना हुआ था, आप यहाँ पे सिस्टम पे कर रहे हैं तो इस पे ऊपर बना हुआ है, इसको क्लिक करें, यहाँ पे नाम आ जाएगा। अच्छा मैंने इसको कर दिया CYB, या इसको मैं नाम देता हूँ CSEC, साइबर सिक्योरिटी। और जो मैंने वहां से कंटेंट उठाया था वो मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। तो देखिए वो कंटेंट यहाँ पे आ गया सारा। अच्छा इस कंटेंट के आने के बाद फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे सेव बटन दबा दूंगा। ठीक है, तो ये सेव बटन दबाते ही देखो CSEC के नाम से एक यहाँ पे एक एंट्री मेरी ऐड हो गई यहाँ पे। अच्छा प्लस दबाइए आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, आप यहाँ पे क्विक रिप्लाई लगाएंगे। ठीक है, जो भी क्विक रिप्लाई आपने लगाना लगाइए, उसको शॉर्टकट को नाम दीजिए और फिर सेव बटन से सेव कर दीजिए। ठीक है, अब मेरा ये क्विक रिप्लाई आ गया। अब मैं इसको यूज कैसे करूं भाई, अब ये लगा तो दिया है लेकिन अब इसको मैंने इस्तेमाल कैसे करूं। देखो जी, अब आते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो मुझे कोई वही क्विक रिप्लाई लगाना था, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जब भी मुझे कोई क्विक रिप्लाई सेट करना होगा मैं यहाँ पे स्लैश दबाऊंगा। जैसे ही स्लैश दबाऊंगा तो जितने भी क्विक रिप्लाईज मैंने बनाए वो सब आ गए, जैसे COED DMK ये सब आ गए। एक CSEC के नाम से बनाया ना, इसको क्लिक कर दो बस और एंटर मारो, भेज दिया। देखो 1 मिनट नहीं लगा, मैंने वहां पे अपना जो क्विक रिप्लाई बनाया था वो फटाफट वहां पे लगाया। और अब मान लो मुझसे कोई पूछ रहा है कि भैया डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताना क्या होता है, मैंने स्लैश दबाया, ये DMK वाला क्लिक करा, एंटर, लो चला गया उसके सामने डिजिटल मार्केटिंग का रिप्लाई चला गया मेरा यहाँ पे। तो इस तरह से क्विक रिप्लाई बनाने से फायदा क्या है, देख रहे हैं आप कि भैया मैंने लॉन्ग मैसेजेस बना के रख लिए हैं पहले से ही। अब जब भी कोई कस्टमर आए उसकी रिक्वायरमेंट आ रही है तो मैं खट से उसको एक्टिवेट करके वहां भेज दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये बेनिफिट था हमारा किसका, क्विक रिप्लाई ऑप्शन का। तो हम लोगों ने देखा जी, हाँ जी, क्विक रिप्लाई से किस तरह से काम हो रहा है हमारे पास। नाउ तो ये आप लोगों ने क्विक रिप्लाई के बारे में जान लिया कि कैसे क्विक रिप्लाई को हम बनाते हैं और उसका क्या बेनिफिट हमारे पास है। तो अब कल को जब भी कस्टमर की क्वेरी आएगी तो मुझे वहां पे कुछ टाइप टूप करने के चक्कर में नहीं पड़ना, सीधा स्लैश दबाऊंगा, वो क्विक रिप्लाई की लिस्ट आएगी, उसमें से अपना क्विक रिप्लाई सेलेक्ट करो और सेंड करो, बात खत्म। नेक्स्ट आता है मेरे पास अवे मैसेज। अब यार ये अवे मैसेज क्या होता है, अवे मैसेज का देखो मतलब क्या है, पहले ध्यान से सुन लो। यहाँ पे लिखा है ऑटोमेटिकली रिप्लाई विद अ मैसेज व्हेन यू आर अवे। अब ये कह रहा है कि भाई साहब अवे मैसेज क्या होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे, जैसे हम आपको कहीं किसी काम से, इंपॉर्टेंट काम से जाना है, आप चाहते हो कि 2 दिन आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। अब मैंने कहा भाई अब तुम व्हाट्सएप बिजनेस चला रहे हो, कस्टमर तो तुम्हें कांटेक्ट करेंगे। तो अब कस्टमर जब कोई आपको कांटेक्ट करे तो उसके पास कुछ मैसेज जाना चाहिए ना कि हाँ भाई ये दिन है, ये कुछ इंपॉर्टेंट काम चल रहा है, हम नहीं अभी कांटेक्ट कर सकते, आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। यानी कस्टमर को रिप्लाई जरूर जाना चाहिए इन केस अगर आप अवे हैं, मतलब दूर हैं। वैसे तो देखो मतलब आप तो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, अब इंटरनेट से तो कहीं पे भी कम्युनिकेट हो सकता है ना, लेकिन चक्कर मान लो अभी मैं कुछ ऐसे काम में बिजी हूँ कि मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो भाई अब रिप्लाई नहीं कर सकते, हम कोई इंपॉर्टेंट अर्जेंट मीटिंग में गए हैं, उस दौरान हम किसी भी कस्टमर को रिप्लाई नहीं कर सकते। अब मैं नहीं चाहता कि कोई कस्टमर उस दौरान मुझे कांटेक्ट करे और वो ऐसे रह जाए। तो मुझे पता लग गया मीटिंग मेरे स्टार्ट होने वाली है, अपना अवे मैसेज को मैंने ऑन कर दिया। तो कहने का मतलब जब आप कस्टमर की क्वेरीज को, कस्टमर को हैंडल नहीं कर सकेंगे जिस टाइम पे, तो वो टाइम आप अवे मैसेज ऑन कर दीजिए। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है देखो, ऑटोमेटिक रिप्लाई विद अ मैसेज व्हेन यू आर अवे। अच्छा जैसे अवे मैसेज एक दे रखा है, इसको भी पढ़ के आपको थोड़ा आइडिया लग सकता है। ठीक है, तो मैं पहले देखो अवे मैसेज को एक्टिवेट कैसे करना, पहले यार यहाँ इस बटन को ना, इस पे क्लिक कर दो।
जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, ये जैसे बटन जो है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही क्या होगा, ये एक्टिवेट हो गया। और ये नीचे जितने भी ऑप्शन थे ना, जिससे पहले सारे ऑप्शन अवे मैसेज सब डीएक्टिवेट हो रखे थे, लेकिन जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ये सारे एक्टिवेट हो गए। अब अवे मैसेज में देखो क्या ऑटोमेटिक क्या मैसेज आ रहा है, थैंक यू फॉर योर मैसेज, वी आर अनअवेलेबल राइट नाउ बट विल रिस्पॉन्ड एज सुन एज पॉसिबल। तो ये मैसेज यूजर को चला जाएगा, जब भी कोई यूजर आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, आपको मैसेज भेजेगा, तो ये ऑटोमेटिकली उसके बाद मैसेज चला जाएगा। ठीक है। अगर आपको ये मैसेज पसंद नहीं आ रहा, इफ यू वांट टू एडिट दिस मैसेज, तो आप क्या करिए, यहाँ पे पेंसिल का सिंबल बना हुआ है, इस पे क्लिक करिए और अपने हिसाब से मैसेज कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पे एक शेड्यूल ऑप्शन भी दे रखा है। शेड्यूल का मतलब क्या है कि भाई ये मैसेज मैं अभी बना के रेडी रख देना चाहता हूँ और इस अब सेंड अवे ऑप्शन को ऑन भी करके रखना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भैया ये जो मैसेज है ना अभी एक्टिवेट ना करे। मतलब ये जैसे मान लो मुझे पता है कि भाई मेरी 11 से लेकर 5 बजे तक कोई सेमिनार चल रहा है और मैं उस दौरान अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मैं भैया किसी कस्टमर को रिप्लाई नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई कस्टमर मुझसे कांटेक्ट करे तो उसको ये मैसेज चला जाए। तो भाई मैंने मैसेज बना लिया, अवे मैसेज वाला ऑप्शन ऑन भी कर दिया, उसको शेड्यूल कर दो। उसको शेड्यूल करके टाइम सेट कर देंगे कि भाई साहब इतने से इतने बजे तक ये फीचर ऑन रहे, बस खत्म बात। तो आपने डेट सेट कर दिया, टाइम सेट कर दिया, तो उस डेट और टाइम के अंदर ये फीचर आपका ऑन हो जाएगा। तो अब अगर उस दौरान कोई भी कस्टमर आपसे कांटेक्ट करेगा तो उसको ऑटोमेटिकली ये अवे मैसेज वाला मैसेज चला जाएगा। और अगर आपने रिसिपिएंट सेट करना है तो आप रिसिपिएंट्स भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये सारी सेटिंग करने के बाद इंपॉर्टेंट स्टेप, यहाँ सेव करना मत भूलिएगा। ठीक है, आपने सब कर लिया, यू हैव टू सेव दिस। ठीक जी। तो ये आपका अवे मैसेज वाला काम सेट हो गया। नो, नेक्स्ट है ग्रीटिंग मैसेज। अब ग्रीटिंग मैसेज क्या है कि भाई देखो, जब भी कोई नया नया कस्टमर आपसे कांटेक्ट करता है, जब भी कोई न्यू कस्टमर आपको ज्वाइन कर रहा है या आपको मैसेज कर रहा है, तो हम चाहते हैं उस न्यू कस्टमर को क्या मिले, उस न्यू कस्टमर को जो है इंपॉर्टेंट, मतलब एक हमारे तरफ से कोई ग्रीटिंग मैसेज मिल जाए, कोई वेलकम मैसेज मिल जाए। ठीक है। तो वो वेलकम मैसेज अब कस्टमर को हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो देखो जी, आपको यहाँ पे आना है, सेंड ग्रीटिंग मैसेज दे रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीट कस्टमर्स व्हेन दे मैसेज यू द फर्स्ट टाइम और आफ्टर 14 डेज ऑफ नो एक्टिविटी। यानी कि जब कोई कस्टमर पहली बार आया है या 14 दिन तक उसने कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करी, तब अगर आप उसको कोई मैसेज देना चाहते हो तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं जरा पहले इसको, जैसे अगर हम ऑन कर देंगे तो फिर क्या होता है। जैसे मान लो मैंने इसको ऑन कर दिया, अब ऑन करने के बाद आप देखेंगे जैसे आपने इसको ऑन कर दिया, ये ग्रीटिंग मैसेज आपको हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, जैसे लिखा है थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग डी परफ्यूम्स, प्लीज लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू। या अगर आपको कोई मैसेज एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ठीक है। अब ये रिसिपेंट कौन होंगे, अगर आप चाहते हैं यहाँ पे रिसिपेंट में आप ये ग्रीटिंग मैसेज कुछ पर्टिकुलर लोगों को मिले या सेंड टू एवरीवन, आप सेंड टू एवरीवन कर सकते हैं। बेस्ट ये रहेगा सेंड टू एवरीवन करके रखो। अच्छा, यहाँ पे सारी ये आपने ऑन कर दिया, यहाँ ग्रीटिंग मैसेज चेंज कर दिया, या जो आपको अच्छा लगे वो ग्रीटिंग मैसेज रख दो। एंड देन उसके बाद आप यहाँ पे सेव ऑप्शन दबा सकते हो। ठीक है, कौन सा ऑप्शन दबा देंगे, सेव ऑप्शन आप दबा देंगे। ठीक है, तो ये काम आपने कर लेना है यहाँ पे। अच्छा, सेव ऑप्शन दबाने के बाद आप क्या करेंगे कि भाई अब क्या होगा, अब ये ऑप्शन आपका ऑन है। तो अब अगर सपोज मान लो कोई भी व्यक्ति आपको जैसे ही कांटेक्ट करेगा, ठीक है, आपको आपका ये ग्रीटिंग मैसेज जो है वो ग्रीटिंग मैसेज इमीडिएटली उस कस्टमर को चला जाएगा। ठीक है। अब देखें यहाँ पे, नाउ अब नेक्स्ट आते हैं लेबल्स। ये लेबल्स के बारे में क्या हिसाब किताब है उसको समझना जरूरी है। अब देखो, लेबल्स पे जब हम कैटेगरी पे गए तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लेबल्स में इतने सारे लेबल दे रहेगा, न्यू कस्टमर, न्यू ऑर्डर, पेंडिंग पेमेंट, पेड, ऑर्डर कंप्लीट, पेंडिंग टास्क, इंपॉर्टेंट, इतने सारे लेबल्स दे रखे हैं। अच्छा, यहाँ यार लेबल्स का मतलब क्या है, देखो, यूज लेबल टू ऑर्गेनाइज योर कस्टमर्स एंड चैट्स। वो कहता है जी आप अपने कस्टमर्स को और अपनी चैट्स को आप लेबल के द्वारा ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे आगे लिखा भी है, टैप एंड होल्ड ऑन एनी मैसेज और कॉन्टैक्ट टू लेबल इट। आप किसी मैसेज पे या किसी सपोज मान लीजिए कोई मैसेज है या सपोज मान लो कोई वो क्या नाम है अपना कॉन्टैक्ट, आप उसको प्रेस करके रखिए। तो जैसे आप रखेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा उसको लेबल में ऐड करने का। अब जैसे कैसे करेंगे बताता हूँ। देखो, ये लेबल है हमारे पास,
यहाँ ऊपर प्लस का एक बटन दिख रहा है, यहाँ पे ये प्लस का बटन है, देखो ठीक है जी। ये आपका जब ये लेबल वाला ऑप्शन खुलेगा तो लेबल्स के बगल में यहाँ प्लस का बटन दे रखा है, आपने इस प्लस के बटन पे जाके क्लिक करना है। तो भाई साहब जैसे आप प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको ये इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। क्लिक करते ही आपका ये कुछ इस तरह से ऑप्शन खुल जाएगा और यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आपने लेबल देना है वो लेबल दो और यहाँ पे सेव बटन दबा दो बस। तो इससे क्या हो जाएगा, आप जो भी लेबल देना चाहते हो वो लेबल बन जाएगा। और लेबल बनने के बाद अब ये लेबल, जैसे यहाँ पे इतने सारे लेबल्स ऐड है, आपका बनाया हुआ लेबल भी ऐड हो जाएगा। अच्छा, अब किसी चीज को इस लेबल के अंदर कैसे ऐड करना है, जैसे अब देखो यहाँ पे मैंने, अगर देखोगे ध्यान से, यहाँ पे मैंने आशीष वन लिखा हुआ है, इसको मैंने ना इस पे ऊपर टैप करके प्रेस करके रखा था, तो ये देखो सेलेक्ट भी हो गया। और ऊपर की साइड अगर देखोगे ना यार, यहाँ पे ये देखो, जैसे इसको सेलेक्ट करके रखोगे ना, तो जैसे मान लो यहाँ पे डिलीट ऑप्शन भी आ जाता है कि अगर आपने डिलीट करना है तो उसको करो। यहीं पे बगल में आपको ऑप्शन मिल रहा है लेबल्स का, ये जो ऑप्शन है दिस इज कॉल्ड लेबल्स। अब आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, देखो अभी आशीष वन के बगल में कुछ भी नहीं आ रहा, खाली है ना। अब मैं इस लेबल वाले पे जैसे क्लिक करूंगा, क्लिक करते ही क्या होगा कि मुझे ऑप्शन मिलेगा कि भैया इस आशीष वन को मुझे किस लेबल के अंदर ऐड करना है, ठीक है। तो जैसे मैं उस पर क्लिक करूंगा ये आ जाएगा। अब मान लो मैंने उसको न्यू कस्टमर में, जैसे न्यू कस्टमर ऑप्शन है, मैं न्यू कस्टमर में इसको ऐड कर देता हूँ। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो आशीष न्यू कस्टमर में ऐड हो जाएगा। अब मुझे कैसे पता लगेगा न्यू कस्टमर में आ गया? पहली बात, न्यू कस्टमर का लेबल क्या है, एक इस तरह सा स्काई ब्लू रंग का है ना। अब देखो यहाँ देखेंगे, अब ये जो आशीष वन यूजर है, देखो इसके बगल में स्काई ब्लू कलर का लेबल ऐड हो गया, ठीक है। स्काई ब्लू कलर का लेबल ऐड हो गया, तो पता लग गया कि भैया ये किस कैटेगरी के अंदर है, ये मतलब न्यू कस्टमर की कैटेगरी के अंदर है। और जैसे आप जैसे से लेबल्स इसके अंदर ऐड करते रहोगे ना, तो देखो मैं बैक जाता हूं, तो यहाँ पे जैसे एक मिनट, इधर देखो, यहाँ पे अगर आपको देख सकते हो, अभी देखो न्यू कस्टमर के अंदर सब में 000 आइटम एडेड है ना। तो जैसे मान लो कोई कस्टमर को आप ऐड कर दोगे तो यहाँ पे 0 की जगह 1 आइटम 2 आइटम, जैसे जैसे चीजें इसके अंदर ऐड होती जाएंगी इन कैटेगरीज के अंदर, तो उसी हिसाब से इसके अंदर आपको एंट्रीज नजर आने लग जाएंगे। फिर यहाँ से भी आप उनको देख सकते हो क्लिक करके, ठीक है। तो भाई इस तरह से आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि आप लेबल्स बना के अपनी जो चीजों को उन लेबल्स के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से ऐड हो जाएगा ना। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज और है हमारे पास, जैसे अब हम लोगों ने यहाँ पे अपने इन टूल्स के अंदर, ठीक है, ये हमारा लेबल्स ऑप्शन को देख लिया है, ग्रीटिंग मैसेज को देख लिया है, अवे मैसेज को देख लिया है, क्विक रिप्लाई को भी देख लिया है, ठीक है, प्रोफाइल्स भी हमने देख लिया है। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसका नाम है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। तो कह रहा है ऐड व्हाट्सएप टू योर प्रोफाइल्स, मतलब आप अपने फेसबुक के प्रोफाइल में या इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में व्हाट्सएप को अगर ऐड करना चाहते हो तो यहाँ इस ऑप्शन को यूज कर सकते हो। अब जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ना इस तरह की विंडो खुल जाएगी, ये देखो। अब इस विंडो में क्या है, ऊपर लिखा हुआ है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, सिंपल है। आप यहाँ पे जैसे मैंने अभी तो एक ऐड कर रखा है, एक फेसबुक का पेज है, माई सेंटोलिक स्टोर के नाम से मैंने एक पेज बनाया, उस पर ऐड कर दिया मैंने व्हाट्सएप को। अच्छा, यहाँ पे आप इंस्टाग्राम का लिखा हुआ है, यहाँ पे आप प्लस दबाइए, आपके इंस्टाग्राम का जो भी प्रोफाइल है उसको, प्रोफाइल को वहां पे सेलेक्ट कीजिए, तो वो प्रोफाइल में आपका ये व्हाट्सएप का ऑप्शन ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है, देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ऐड व्हाट्सएप मैसेजिंग टू योर बिजनेस फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम प्रोफाइल। यानी कि अगर आपने अपना कोई फेसबुक में कोई पेज बनाया है अपना, ठीक है, कोई बिजनेस पेज बनाया है, तो उस पेज में अपना व्हाट्सएप को ऐड कर सकते हो। और उसके अलावा इंस्टाग्राम के जो प्रोफाइल है उसमें भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये हमने यहाँ पे इंस्टाग्राम और फेसबुक वाला कंसेप्ट भी देखा कि यार इसको कैसे ऐड करना है हमने। नाउ अब ये सब चीजें हमने देख ली यहाँ पे। अब देखिए, तो हम लोगों ने आज जो है कि ऑटोमेशन वाले ऑप्शंस को हम लोग किस तरह से इसमें इनेबल करते हैं वो देख लिया हमने, और ऑटोमेशन से रिलेटेड मैसेजेस को हमने कैसे कैसे सेट करना है, ठीक है। तो अब हम लोगों का व्हाट्सएप बिजनेस में क्या क्या काम कंप्लीट हो गया, हमने बिजनेस प्रोफाइल बनाना सीख लिया, व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर हमने कैटलॉग बनाना सीख लिया, और आज हमने व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर अपना ऑटोमेशन का काम सीख लिया, ठीक है। ये 3 चीजें हमने व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर सीख ली हैं। अच्छा, ये जो फेसबुक और इंस्टाग्राम है, ये जब हम सपोज फेसबुक बनाना सीखेंगे, फेसबुक में काम करना सीखेंगे,
और फेसबुक में पेज बनाना जब स्टार्ट करेंगे तो वहां पे आपको दिखा देंगे कि हाँ जी फेसबुक को कैसे आप अपने व्हाट्सएप के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, इंस्टाग्राम को कैसे अपने व्हाट्सएप के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। बस ये ऑप्शन मैंने दिखा दिया कि हाँ ये ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है जी, तो परेशान नहीं होना है, जब हम फेसबुक और इंस्टाग्राम करेंगे तो उस टाइम पे इसको हम अटैच भी कर देंगे, कोई दिक्कत परेशानी वहां पे नहीं होगी। ठीक है जी, तो चलिए बच्चों आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। ठीक, तो ये जो भी ऑप्शंस मैंने आपको सिखाए हैं इनको आप प्रैक्टिस करके देखिए, अपने हाथ और स्ट्रांग करिए इसमें। नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ और ऑप्शंस के साथ हम आएंगे यहाँ पे, एंड देन उसके बाद अपनी इस व्हाट्सएप मार्केटिंग की जर्नी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।